देखिए, मेरा सीधे मानना है कि 7वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन इस बार शपथ के पीछे के हालात को देखिए। खारिज हो चुके व्यक्ति हैं, बिहार ने बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर दिया, 40 सीट पे समेट दिया। 40 सीट पर समेटने के बावजूद जनादेश का संदेश साफ था। आप माइक्रो मैनेजमेंट करके 5 बजे शाम के बाद जो कुछ कर बैठे हों तो वो इतिहास तय करेगा, लेकिन पता नहीं मुझे उनका ज़मीर कैसे गवारा कर रहा है कि पूरे बिहार द्वारा खारिज होने के बावजूद शपथ ले रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सवाल तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो अब विधानमंडल दल के नेता हैं महागठबंधन के, उन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। आज शपथ ले रहे हैं, कल से सवाल होगा नौकरी, संविदा, समान काम समान वेतन, बेहतर अस्पताल, शिक्षा की जर्जर हालत में सुधार। उन सवालों के मद्देनज़र आप चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। सर, आज सवाल उठ रहे हैं शिवानंद तिवारी ने बीजेपी के कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के, राहुल गांधी के जो वहां पर उनका रोल रहा उसको लेकर के सवाल उठाए। मैं समझ रहा हूं कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये उनकी निजी राय है, आधिकारिक नहीं है। और मैं पूरे ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का मानना है कि विश्लेषण की अपनी जगह होती है, अपना वक्त होता है। हम बेहतर सिनर्जी से लड़े, बेहतर समन्वय से लड़े, और बेहतर सिनर्जी और बेहतर समन्वय में कहाँ कोई चूक रह गई इसका विश्लेषण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको जैसे बाकी दलों में भी लोगों की निजी राय होती है, तो शिवानंद जी की ये निजी राय मानी जाए। हमारा अपना मानना है कि किसी भी आकलन का एक वक्त होता है। अभी हमने, मैं समझता हूं कि बिहार के मानस को छूने में, स्पर्श करने में और उसका संदेश अपने पक्ष में लेने में हम कामयाब रहे हैं। रही बात कि सीट का जोड़ घटाव, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, इसके लिए वक्त होता है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि हम बेहतर तालमेल समन्वय के साथ लड़ें, चाहे वो मैं समझता हूं कि वाम दल हो, कांग्रेस हो और हमारा राष्ट्रीय जनता दल हो। कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठ रही है। पहले भी कपिल सिब्बल और तमाम नेताओं ने पार्टी की लीडरशिप, नीतियों पर सवाल उठाए और अभी फिर से ये सवाल उठ रहे हैं। कैसे आप? देखिए, मेरा मानना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हर दल में मैं बार बार दोहराता हूँ कि कई क्षण आते हैं जब उतार चढ़ाव होता है, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की यात्रा होती है। ये उनका मामला है कि वो उस पर विचार करें, क्या उनको पहलकदमियाँ लेनी है वो लें। सब दिलीप घोष के बयान को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि टेररिज्म पनप रहा है वहाँ और कश्मीर से बुरे हालात। जाहिर है कश्मीर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो कश्मीर तो अभी आप ही के हाथ में है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपको कश्मीर को लेकर के आपको तुलना करनी पड़ रही है? अगर कश्मीर के बुरे हालात हैं तो दिलीप घोष जी, आपकी पार्टी सद्यह जिम्मेवार है। और इस तरह की बाइनरी, इस तरह की तुलना करना, आप बंगाल के मानस का भी अपमान कर रहे हैं। गुरुदेव की भूमि है। सर, पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, एक में हास्यास्पद अंदाज में तंज कसा गया जिस तरीके से नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं 40 सीटों पर सिमटने के बावजूद, उसको लेकर। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि कुछ मजबूरियां होंगी बीजेपी के, नहीं तो बीजेपी को नहीं पता है कि बिहार ने सिरे से खारिज कर दिया, संदेश दे दिया है एक स्पष्ट तौर पर नीतीश जी को और भाजपा को भी। उस संदेश के बावजूद अगर आपकी मजबूरी है नीतीश कुमार जी, और नीतीश जी की क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, क्योंकि पूरा बिहार एक स्वर में कहा बैठा कि हमें नहीं चाहिए नीतीश कुमार, बावजूद उसके वो शपथ ले रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर ये एक चीज जो मैं बार बार दोहराऊंगा कि जनादेश और शासनादेश के दोनों के बीच का फासला बिहार समझ रहा है।